हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ लेसन फाइबर टू फैब्रिक। तो आपको पता ही है कि लेसन हम फिनिश कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं उसकी एक्सरसाइज की। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रीम्स। आप इस नर्सरी रीम्स के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। वाह वाह ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। और दूसरा है मैरी हैड ए लिटिल लैम हुज फ्लीज वाज वाइट एंड स्नो। तो आपको आंसर करना है विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल। ये जो ब्लैक शीप के बारे में हमने ऊपर रीम्स में पढ़ा था, तो ब्लैक शीप के का कौन सा भाग ऊन है, कौन से भाग से ऊन मिलता है, या कौन सा भाग ऊन है। और दूसरा है व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द वाइट फ्लीज ऑफ लिम। तो ये जो लैम्ब है, लैम्ब मेमने के वाइट फ्लीज से आपका क्या कहना चाहते हैं आप? व्हाट इज़ मीन्ट, आपका कहना क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं वाइट फ्लीज ऑफ लिम से। तो इन दोनों के आंसर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। देखिए आंसर देखते हैं। देखिए द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर्स दैट ग्रो क्लोज टू द स्किन ऑफ शीप हैव वूल। तो कहाँ से ऊन प्राप्त होगी हमें? सॉफ्ट अंडर हेयर्स ऑफ स्किन, शीप के सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ स्किन से हमें वूल प्राप्त होती है। वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब, लैम्ब के वाइट फ्लीज से मतलब है कि उसके जो हेयर्स हैं वो वाइट हैं, और नेचुरल फ्लीज जो होते हैं शीप गोट के, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट ही होते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हमको कोरिलेट करना है अपने चैप्टर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द सिल्क वर्म इज़ ए कैटरपिलर, ए लार्वा, चूजन इज करेक्ट। देखिए अगर सिल्क वर्म की बात करें तो ये यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा कि सिल्क वर्म और कैटरपिलर ये दोनों ही लार्वा हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इल्ड वूल। इनमें से कौन ऊन नहीं देता? तो बुली डॉग, बुली डॉग ऊन नहीं देता है, जबकि यॉक, कैमिल और गॉट सबसे ऊन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज मीन टू बाय द फॉलोइंग टर्म। रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। देखिए रियरिंग तो होगा पालना, तो इट इज़ राइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ लिवस्टॉक, काउ, बफेलो, गोट्स फॉर कमर्शियल पर्पस। देखिए कमर्शियल पर्पस, औद्योगिक उद्देश्य से जानवरों को, जंतुओं को पालना हमारा रियरिंग कहलाता है, जिसमें हम फीडिंग करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं शेल्टर, और बदले में उनसे क्या कराते हैं, हम ईल्ड लेते हैं, बदले में उनसे दूध लेते हैं, मीट लेते हैं और ऊन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए शीप को हम रियरिंग कर रहे हैं, इसमें हमने वूल लेने के लिए, ऊन लेने के लिए भेड़ों को पालन हमने इसमें पढ़ा है। तो वहाँ क्या करते हैं, हम भेड़ को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और बदले में उनसे क्या लेते हैं, ऊन लेते हैं, जिसको मार्केट में बेचते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम रियरिंग। रियरिंग के बाद शेयरिंग की बात आ जाती है। तो शेयरिंग में आपको मैंने बताया था थिक कोटिंग ऑफ हेयर्स, रिमेंबर कीजिए हमने लेसन में पढ़ा था। शेयरिंग में क्या किया जाता है, शीप के जब बाल डेवलप हो जाते हैं, मोटी लेयर आ जाती है उन पर बालों की, तो उन बालों को हटा दिया जाता है। उन बालों को हटाकर ही तो उसी से तो ऊन बनाई जाएगी। तो ये जो कटिंग का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम शेयरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ वूलन फ्लीज ऑफ शीप विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। पतली त्वचा के साथ में भेड़ों के ऊनी बालों को काटने की प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं, जिसमें मशीन से डन की जाती है। जो बार बार नाई के पास में जो होती है, ये जो बालों को काटने वाले होते हैं ना, उनके पास जो मशीन होती है, सिंपल उन्हीं मशीनों से हम कट कर लेते हैं। बात आती है सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर के बारे में मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशम के कीड़ों को पालना है। किसके लिए? रेशम पाने के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए। रेशम के कीड़ों को पालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन।
तो डिफरेंट टाइप्स की सिल्क होती हैं, मलबरी सिल्क, टेसर सिल्क ईटीसी। तो डिफरेंट टाइप की सिल्क से डिफरेंट टाइप के रेशे हमें मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप के रेशे से डिफरेंट टाइप के धागे बनेंगे, और उन धागों से डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे, क्लॉथ्स बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप एट दैम। देखिए शेयरिंग के बाद में क्या आता है, शेयरिंग के बाद में स्कोरिंग आती है, तो यहाँ स्कोरिंग आएगी। स्कोरिंग के बाद में देखिए शेयरिंग में कट किए थे हेयर, स्कोरिंग में वॉश किए थे, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, छाटना। यहाँ अच्छा शॉर्टिंग में छाटना आएगा, छाटने के बाद स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स, यहाँ पे क्या आएगा, फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती, फाइबर्स प्राप्त किए जाएंगे। फिर उसके बाद में कलर किया जाएगा, फाइबर्स में कलर कीजिए, फिर रोलिंग कीजिए और धागे में रोल कर लीजिए उनको। सिंपल प्रोसेस। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेक ए स्केच ऑफ 2 stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk। देखिए सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेट करने वाले स्टेप्स के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो सिल्क वॉर्म की आप लाइफ हिस्ट्री लिख सकते हैं। सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री यहाँ आप बता सकते हैं कोई 2 स्टेप के साथ में। यानी कि देखिए मलबरी जो हमने एग आए थे, पहले हमने एग को कलेक्ट किया था, उन एग से हमने लार्वा बनाया, उस लार्वा को हमने फिर मलबरी ट्रीज़ पे रखा, उन मलबरी ट्रीज़ को ये खाते हैं, कोकून बनाते हैं। कोकून बनाने के बाद में उन कोकून का इस्तेमाल हम रेयरिंग के लिए कर ले, सिल्क के रेशम के धागे बनाने में कर लेते हैं, और उसी कोकून से जो कीड़ा बनता है वो कीड़ा आगे चल के अंडे देगा, और फिर अंडे से फिर से कैटरपिलर लार्वा बनेगा। इस तरीके से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सेल्विकल्चर। देखिए सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पूछ रहे हैं ये हमसे। हिंट भी हमें दी गई है। देखिए हिंट में हमें क्या दिया, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्कवॉर्म। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज ए मोरस अल्वा। देखिए मोरिकल्चर, यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है। देखिए सेरीकल्चर तो हो गया, सीधे सीधे आपको सेरीकल्चर का मतलब हो जाता है रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर के बाद में यहाँ पे मलबरी ट्री से आता है मोरिकल्चर। तो ये दोनों के दोनों स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, मैच करते हैं। मैच द वर्ड ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। स्कोरिंग में क्या करते हैं हम बताइए, क्या होता है भाई। स्कोरिंग में वॉश कर रहे होते हैं ना आप वॉश कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ शेयर्ड स्किन। मलबरी ट्रीज से क्या होगा, फूड है ये, सिल्क वॉर्म के लिए फूड होता है ये। उसके बाद यॉक से क्या होता है, वूल यील्डिंग एनिमल है भाई, वूल लेते हैं आप, ऊन लेते हैं नहीं लेते हैं। अब आता है कोकून की बात करें हम, कोकून से क्या होगा, कोकून से एड ऑफ सिल्क फाइबर। भाई रेशम के रेशे जो होंगे वो इसी से तो प्राप्त होंगे, कोकून से। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए जी, इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 9 में दिया गया है given below is a cross puzzle based on this ration. Use hints to fill in the blanks space with letter with complete the word. To down throw wash animal fiber, long thread is like structure। क्रॉस में देखना है कि worm its leaves are eaten by silkworm hatch from egg of moth। तो ये पजल है, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
यहाँ मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कैसे करना है। मलबरी ट्रीज, फाइबर्स, वूल, स्कोरिंग, सिल्क और कैटरपिलर। यहाँ आपको बताया गया है, देखिए डाउन में ये आएगा, अक्रॉस में ये आएंगे। कीप वार्म, तो कीप वार्म, आपको वार्म रखने का काम क्या करेंगे, बूल आपको गर्म रखते हैं। चलिए फिर आपको देते हैं, इटसेल्फ लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म ईट करेगा। सिल्कवॉर्म किसको ईट करेगा, कौन ईट करता है लीव्स को ईट करने वाला सिल्कवॉर्म, कैटरपिलर लार्वा। तो कैटरपिलर यहाँ फिल हो जाएगा। इट लीव्स हैच फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। मॉथ के एग से क्या होगा, मौत के एग से क्या बन होगा भाई, मौत के एग, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जी, देखिए इट्स लीव्स ईटन बाय कैटरपिलर लार्वा। किसकी लीव्स को कैटरपिलर लार्वा लेता है, वो था मलबरी ट्रीज, सहतूत की पत्तियों को लेता है। हैच फ्रॉम एग वो है कैटरपिलर लार्वा, यहाँ कैटरपिलर होगा, यहाँ पे होगा मलबरी ट्रीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इसको देखिए, ये हो गया मलबरी ट्रीज, ये हो गया कैटरपिलर लार्वा। अब हम लेते हैं भाई डाउनवार्ड में देखिए यहाँ पे थ्रो वॉशिंग, देखिए वॉश करने में स्कोरिंग आ जाएगा, तो यहाँ से लेंगे 1 का D स्कोरिंग, SC स्कोरिंग। एनिमल फाइबर को लेंगे आप 2D में यहाँ आ जाइए। एनिमल फाइबर में आप सिल्क दे सकते हैं, सिल्क एनिमल फाइबर है। वूल ऑलरेडी आ चुका है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ थर्ड में आ जाइए, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या आता है, फाइबर। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और यदि आपके कोई डाउट हैं किसी भी तरह के, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।